Hello everyone. We are proceeding with question number 11 of fund-based accounting. So here I have prepared the balance sheet of question number 11 and we have got the information of tournament fund. हम लोगों को जैसे कि पता है कि टूर्नामेंट फ़ंड हमारे लिए लायबिलिटी है, तो हम लोग इसे लायबिलिटी साइड के अंदर लिखेंगे टूर्नामेंट फंड 1,50,000। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक तरीके का एसेट है क्योंकि हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, विच इज़ 1,50,000। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमें कोई इंटरेस्ट वगैरह मिला होगा, हम लोग ऐड कर लेंगे, विच इज़ 18,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम लोग लेस करेंगे, विच इज़ 12,000। हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, विच इज़ 6,000। एक्रूड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हमें अभी तक मिला नहीं है, लेकिन ये हमारी अभी की इनकम है, तो ये हमारी अभी की इनकम है, तो इसे हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे, अभी की इनकम, इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट विच इज़ 6,000, और इसे हम लोग एसिड साइड्स में भी डालेंगे क्योंकि ये एक तरीके का हमारा डेटर बन चुका है, क्योंकि इसने अभी तक हमें पैसा नहीं दिया है और हम इससे पैसा मांगते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट एक्रूड 6,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,62,000। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आई हैव प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। वी हैव गॉट द इंफॉर्मेशन टूर्नामेंट फंड ऑन 1 अप्रैल 2018। ये हमारा ओपनिंग फ़ंड बैलेंस है, हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि है 3 लाख। 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018, ये हमारा एसेट साइड्स में जाएगा। 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट विच इज़ 3 लाख। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग ऐड करेंगे, विच इज़ 30,000। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, टिकट्स बेच के हम लोगों को पैसा मिला, विच इज़ 75,000। टूर्नामेंट प्राइजेज अवॉर्डेड लेस करेंगे हम लोग, इस फंड से खर्चा हुआ है इसीलिए, विच इज़ 60,000। We have got the answer 3,45,000. Now question number 13. I have prepared balance sheet for question number 13 and we have got the information. Match fund 80,000, and as we know match fund is a part of liabilities, it is an liability, so we will simply write match fund in liability side, match fund which is 80,000. Match fund investment. Match fund investment is an asset for our organization, that is why we are writing match fund investment under assets side, which is 72,000. मैच फंड बैंक बैलेंस, हमारे पास में चाहे बैंक बैलेंस हो चाहे कैश बैलेंस हो, वो हमेशा एसेट ही होगा, क्योंकि क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैश और बैंक बैलेंस हमारे लिए एसेट होता है। एसेट साइड्स के अंदर लिख देंगे मैच फंड बैंक बैलेंस विच इज़ 3,500। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है तो हम लोग इसे ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट विच इज़ 2,880 रुपीज़। मैच एक्सपेंसेस लेस विच इज़ 5,500। The answer is 77,380 rupees. We are done with question number 13. Question number 14 of fund-based accounting. I have prepared the balance sheet for question number 14 and we have got the information match fund as on 31st March 2020. Opening balance of match fund is 24,000. हम लोगों के पास में मैच फंड के लिए डोनेशन आया है, डोनेशन फॉर मैच फंड विच इज़ 40,000।
प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, टिकट बेचने से हम लोगों के पास में पैसे आए हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल। ये पूरा लिखना होता है, इधर स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ इसको। 15,000 मैच एक्सपेंसेस पेड, लेस करेंगे हम लोग, मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है। पहले हम लोग ये सब ऐड कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आप देख सकते हो कि है ना, हम लोगों के जो मैच एक्सपेंसेस है वो 1,02,000 है, लेकिन हमारे पास में मैच फंड था 24,000, और उसके बाद में हम लोगों को डोनेशन मिला 40,000 का, और 15,000 हमें टिकट से मिले। तो कुल मिला के हम लोगों के पास में जो पैसे बन रहे हैं वो 79,000 है। तो हम लोगों के पास में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो हम लोग यहाँ पे मैच एक्सपेंसेस लिख के जितना भी इसका टोटल अमाउंट आ रहा है जो कि 79,000 है, वो अपन यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा हम लोग खर्च ही नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, इधर नील आएगा। और उसके अलावा 1,02,000 में से, जैसे कि मैं यहाँ पे एक अलग से नोट बना रहा हूँ, जैसे कि 79,000 हमारा मैच एक्सपेंसेस, हमारा जो मैच एक्सपेंसेस है एक्चुअल में वो है 1 लाख, मैच एक्सपेंसेस जो है वो है 1,02,000, जिसमें से हम लोगों ने माइनस कर दिया 79,000, 23,000। इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। हम लोग प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और हमारे पास में जो 23,000 रुपीज़ है जो हमने खर्च किया है वो हम लोग एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पे आएगा मैच एक्सपेंसेस पेड, जो कि हो रहा था 23,000। तो 23,000 को हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे और यहाँ लिखेंगे 23,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों के लिए थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हम लोगों को कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन। पेविलियन को हम लोग एक तरीके से बिल्डिंग मान सकते हैं, और हम लोगों को कैपिटल फंड दिया हुआ है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। आई हैव प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट। केस 1, लायबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल फंड आएगा, कैपिटल फंड विच इज़ 20 लाख। और यहाँ पे हम लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे पेविलियन इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस करके कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी मैंने पेविलियन इन प्रोग्रेस लिखा है, जो कि है 6 लाख। केस 2, आई हैव प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट एंड इन केस 2 वी हैव गॉट द इंफॉर्मेशन, expenditure on construction of pavilion 6 lakh, the construction work is in progress and has not yet been completed, pavilion fund। केस 2 से ये थोड़ा अलग इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को पेविलियन फंड भी दे रखा है। तो हम लोग पहले इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, कैपिटल फंड 20 लाख, और कुछ लाइनें छोड़ के हम लोग नीचे लिख देंगे पेविलियन फंड। और यहाँ पे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रखी है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन। तो हमारे पास में पहले से पेविलियन फंड है, तो लेस करके हम लोग लिख देंगे एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन। इस तरीके से भी मतलब एक्चुअल में होना तो यही चाहिए एज़ पर स्टूडेंट, बट हम लोग ये नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड, ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड 6 लाख। और यहाँ पे हमारा जो है आंसर वो आ जाएगा 4 लाख। और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ से लेस कर दे तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांसफ़र
from pavilion fund which is 6 lakh। और यहाँ पे हम लोगों का जो अमाउंट होगा वो 26 लाख आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग पेविलियन इन प्रोग्रेस लिख देंगे जो कि है 6 लाख। केस 2 कंप्लीट हो गया। केस 3, आई हैव प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट और इसके अंदर हम लोग इन्फॉर्मेशन डालेंगे। कैपिटल फंड 20 लाख, डोनेशन रिसीव फॉर पेविलियन, और पेविलियन फंड हम लोगों को दे रखा है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे पेविलियन फंड 10 लाख, डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन एड डोनेशन 5 लाख, और लेस करेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन दिया हुआ है हमें, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड 6 लाख। आंसर इज़ मतलब जो अमाउंट है वो 9 लाख होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड ट्रांसफ़र फ्रॉम पेविलियन फंड विच इज़ 6 लाख। यहाँ पे जो अमाउंट है वो आ जाएगा 26 लाख। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वर्क इन प्रोग्रेस कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन। पेविलियन इन प्रोग्रेस भी हम लोग लिख सकते हैं, बट दोनों लिख सकते हैं हम, वर्क इन प्रोग्रेस, पेविलियन इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस विच इज़ 6 लाख। So we are done with question number 15. Thank you.